औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर पोएम द फीड। हम रीड आउट करेंगे, जिसका मतलब होता है चोगा। चोगा मीन एक माँ अपने बच्चों को जो खाना खिलाती है वो चोगे की सूरत में खिलाती है, तो इसको बोलेंगे हम चोगा। जिसको राइट किया है अहमद नदीम कासमी साहब ने। ये एक उर्दू के जो है वो पोइट हैं। तो उनकी जो है वो उर्दू की नज़म से जो है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर जो है वो इसको इंग्लिश के अंदर जो है वो पुट किया है। इस पोएम के अंदर शायर ने हमें दो पहलू दिए हैं। इसका एक पहलू जो है वो माँ का अपने बच्चों के साथ मोहब्बत, कि माँ अपने बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत करती है। तो ये पोएम एक माँ के टॉपिक के ऊपर आ गई। तो कुछ दो तीन बातें मैं बेटा जस्ट माँ की जो है वो अज़मत के बारे में आपको बयान करूँगा। अगर तो आपका दिल करता है आप सुन लें, वरना उतनी जो है वो वीडियो जो है वो आप स्किप कर लें और जो है वो मेन टॉपिक की तरफ आप चले जाएं। ठीक है बेटा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों के पास जो है वो टाइम नहीं होता, तो ऐसे पॉइंट ऐसे नज़म जो है वो कभी कभार आती है। तो मेरा वैसे जो है वो मूड बना कि दो चार बातें आपको जो है वो एज ए इस पोइम के जो है वो ज़रिए मैं आपको समझा दूँ। एज ए इस्लामी टच अगर मैं दूँ माँ की अज़मत के बारे में, तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को इतनी गर्मी के अंदर, इतनी तपती हुई धूप के अंदर नंगे पाँव खाना काबा के गिर्द अपने कंधों के ऊपर बैठाकर मैंने जो है वो 7 चक्कर लगाए हैं। कितने चक्कर? 7 चक्कर खाना काबा के गिर्द जो है वो लगाए हैं। आया कि मैंने अपनी माँ का जो है वो हकूक़ अदा कर दिया है जो मेरे जो है वो ऊपर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से मुखातब होकर कहा कि ए अल्लाह के बंदे, बेशक तुमने बहुत अच्छा अमल किया और अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा, लेकिन जब माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिस वक़्त तुम पैदा हो रहे थे, तो उसकी एक तकलीफ़ के बराबर भी तुमने जो है वो अभी वो तकलीफ़ नहीं उठाई जितनी तकलीफ़ जो है वो माँ ने उठाई। माँ की अज़मत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जो है वो बयान करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स, वो इंसान जब तक अपनी जो है वो माँ के पास जो है वो बैठा होता है, माँ के साथ जो है वो बैठा होता है, तो अल्लाह बारिक व ताला उसके ऊपर अजाब नाज़िल नहीं करता। यानी कि इतनी अज़मत माँ की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब माँ जो है वो पर्दा फरमा गई ना, तो अल्लाह बारिक व ताला ने फरमाया कि ए मूसा, अब ज़रा ध्यान से, क्योंकि पहले तुम्हारी हर कामयाबी के पीछे जो दुआ करती थी वो तुम्हारी माँ है। यानी कि इतनी जो है वो अज़मत जो है वो माँ को दी है इस्लाम के अंदर। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, कि अमीर लोग तो हज कर रहे हैं, यानी कि उसने भी हज कर लिया, इसने भी हज कर लिया, उनके पास तो पैसा है, हम गरीब लोग जो है वो कहाँ जाएं, हम कहाँ से हज करें, हमारे पास तो पैसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी से जो है फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, कि तुम अगर अपनी माँ को एक दफ़ा मुस्कुरा कर देख लोगे तो तुम्हें जो है वो एक ऐसे हज का सवाब मिलेगा जो अल्लाह बारिक व ताला के यहाँ मंजूर शुदा होगा, सनद याफ्ता होगा। फिर वो सहाबी कहने लगा या रसूल अल्लाह, कि अगर हम जो है वो बार बार जो है वो माँ को देखें तो हमें बार बार जो है वो हज का सवाब मिलेगा।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम 70 दफ़ा देखोगे फिर भी तुम्हें हज का सवाब मिलेगा, अगर तुम 700 दफ़ा भी देखोगे फिर भी तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। इतनी अजमत माँ की जो है वो बयान की। एक सहाबी आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या अल्लाह एक सहाबी आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह ज़्यादा अहमियत मैं किसको दूँ, अपनी माँ को दूँ या अपने बाप को दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ को दो। हफ्ते बाद फिर आ गया, फिर यही सवाल किया, या रसूलल्लाह मैं ज़्यादा अहमियत किसको दूँ, अपनी माँ को दूँ या अपने बाप को दूँ। आपने उसे कहा कि अपनी माँ को दो, और घर के अंदर जो चीज़ भी लेकर आते हो वो सबसे पहले जो है वो अपनी माँ को पेश करो, फिर अपने बाप को करो। यानी कि माँ की इतनी अजमत जो है वो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम्हारा बाप जो है वो दुनिया के अंदर मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ झेलता है तुम्हें खाना खिलाने के लिए, लेकिन माँ वो हस्ती है कि जो तुम्हें अपने जो है वो खून से पैदा करती है। यानी कि खून से तुम्हें जो है वो पैदा किया और अपने जिस्म से जुदा किया, किसने किया, तुम्हारी माँ ने किया। इतनी अजमत जो है वो माँ की जो है वो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बयान करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दाई हलीमा मिलने आती थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर जो है वो उतार के उसको जो है वो ज़मीन के ऊपर बिछा देते और उनको जो है वो वहाँ बैठाते, अपनी चादर के ऊपर बैठाते। और अगर कभी जो है वो खुतबा दे रहे होते सहाबा कराम को, तो आप उठ जाते और उनको जो है वो पहले मिलते, मिलने के बाद जो है वो फिर जो है वो खुतबा शुरू करते। इतनी अजमत यानी कि जो है वो माँ की है। तो इस पोएम के अंदर अहमद नदीम कासमी हमें जो है वो एक एग्जाम्पल देता है। वो एग्जाम्पल किसकी है, वो एक चिड़िया की एग्जाम्पल देता है, चिड़िया की। ये चिड़िया है और ये घोंसला, और ये उसके जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, 10 बच्चे हैं। अहमद नदीम कासबी हमें एक जो है वो ये एग्जाम्पल देता है कि एक दफ़ा एक चिड़िया होती है, उसके मुंह के अंदर एक बाजरे का दाना है। अब जब वो बाहर जाती है तो काफ़ी देर लग जाती है उसको जो है वो खुराक हासिल करने में, यानी कि वो बाजरे का दाना हासिल करने में। जब वो बाजरा लेकर आती है तो उसके जो है ये 10 छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने जो है वो बच्चे होते हैं, जो अगर चीखते हैं तो सिर्फ उनकी चूंच ही खुलती है और ना उनका धड़ नज़र आता है ना उनके पाँव नज़र आते हैं। तो वो चिड़िया के मुंह के अंदर एक बाजरे का दाना है। कितना जी? एक बाजरे का दाना है। वो सोचती है कि मेरे पास जो है वो बच्चे मेरे पास 10 हैं, बाजरे का दाना मेरे पास एक है। अब ये बाजरे का दाना मैं इन 10 बच्चों को मैं कैसे खिलाऊं, वो ये सोचती है। अब वो ये सोचती है कि अगर मैं इस बच्चे को दाना खिलाती हूँ तो ये बच्चा रह जाता है, अगर इस बच्चे को दाना खिलाती हूँ तो ये बच्चा रह जाता है, इस बच्चे को खिलाती हूँ तो ये बच्चा रह जाता है। लेकिन माँ का प्यार कैसा है? माँ का प्यार एक जो है दरख्त की तरह होता है बेटा, जिसके साए के नीचे तमाम जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो अब माँ जो है वो परेशान है कि मैं किसको दाना खिलाऊं। वो अब ऐसा करती है कि वो उस जो है बाजरे के दाने को, ये जो बाजरे का दाना है, इसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती है। वो उसके 10 टुकड़े कर लेती है और वो 10 पीस जो है वो अपने 10 बच्चों को जो है वो बारी बारी खिलाती है। इसका एक पहलू तो ये है जो अहमदीन जो है वो साहब पेश करते हैं। दूसरे पहलू के अंदर वो हमें ये एक दर्स देना चाहते हैं कि ए इंसान, तूने एक एटम बम तो बना लिया जिससे जो है तूने दुनिया को तबाह कर दिया। और आपने देखा होगा कि 1945 में आई थिंक
नागासाकी के ऊपर जो है वो एटम बम जब गिराया गया तो हिरोशिमा पर, तो तबाही और बर्बादी, सब लोग जो है वो लाखों की तादाद में, कुछ अंधे हो गए, कुछ मर गए। तो वो अहमद नदीम कासमी जो है वो दूसरा पहलू यहाँ वो टच करते हैं कि एक तरफ तुमने एटम बम इतना बड़ा बना दिया, अगर तुम इसकी जगह गंदम पैदा करते, बाजरा पैदा करते, अनाज पैदा करते, जिससे जो है वो उन लोगों को जो है वो खुराक मुहैया होती और वो लोग दुनिया के अंदर जो है वो ज़िंदा रह सकते। यानी कि गरीब और मुफलस लोगों के जो है वो मसाइल को जो है वो वाज़ह करना चाहते हैं अहमद नदीम कासमी इस पोइम के ज़रिए। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी जो है वो इनटू उर्दू ट्रांसलेशन। मैं लफ्ज़ बाई लफ्ज़ आपको जो है वो अपना बोलूँगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वो अल्फाज को इनटू उर्दू ट्रांसलेशन में अपने जो है वो नोटबुक के ऊपर जो है वो लिखते जाना है। इससे जो है वो आपको पढ़ने में आसानी होगी। बेटा जिस तरह ये पोएम्स कंप्लीट होती हैं, मैं जितनी भी पोएम्स हैं उनके जो है वो आंसर क्वेश्चन भी कराऊंगा, इनकी जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह, हर चीज़ जो है मैं आपको करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पैराग्राफ पैसेज नंबर 1। होल्डिंग का मतलब होता है बेटा पकड़ना। आ ग्रेन एक दाना ऑफ मिलेट बाजरे का, इन हर बीक अपनी चूंच में, अपनी चूंच में बाजरे का एक दाना पकड़े हुए। द मदर स्पैरो, स्पैरो चिड़िया, माँ चिड़िया, हैज़ कम टू फीड, उन्हें खाना खिलाने आ गई है। द यंग वन, छोटे बच्चे, आर सो टीनी एंड स्मॉल, इतने नन्हे मुन्ने और छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू दे आर बीग, कि वो सर से पाँव तक जो है वो एक चूंच की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। व्हेन दे क्राई, जब वो चीखते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वन, 10 बच्चों को खिलाने के लिए सिर्फ जो है वो एक दाना है, एक बाजरे का दाना है। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, अब किसको जो है वो माँ चिड़िया खाना खिलाए। ऑन ज्वाइनिंग बीक विद बीक, वो जो चूंच के साथ चूंच मिलाकर बैठे हुए हैं। विद होम शुड सी सोलेस, वो किसे तसल्ली दे, थपकी दे। स्विंग द एटम, एटम को तोड़ना। यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया। टू वीप, रोना। एंड वेल इन लाउड ट्यून, और ऊंची आवाज़ से जो है वो चीखना चलाना जो है वो सीख लिया। स्प्लिटिंग द ग्रेन, दाना तोड़कर। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, तुमने ज़िंदगी में अपने कदमों पर खड़ा होना सीख लिया। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम दाना तोड़ सकोगे। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, 10 बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना है। ये तो था बेटा जो है वो इसका उर्दू ट्रांसलेशन, जो मैंने आपको जो है वो बहुत एक आसान तरीके से, कुछ जो है वो बुक से व्यू लिया है, कुछ अपने तरीके से मैंने आपको जो है वो कुछ अलामतें, कुछ तशबीह यूज़ करके मैंने आपको जो है वो आपके दिमाग के अंदर बिठाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ आ जाए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है, आपने बेटा इसको लाजमन याद करना है। ठीक है बेटा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।